डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने टॉर्क के बारे में स्टडी किया और टॉर्क मैंने बताया कि अगर कोई एंगुलर मोशन है तो जैसे लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, एंगुलर मोशन में वो काम रोटेट करवाने का वो एक्सटर्नल एजेंट वो टॉर्क बन जाता है। तो टॉर्क के बारे में हमने इतना सीखा। अब नेक्स्ट ये है, जैसे हम लीनियर फोर्स की वजह से वर्क डन फिर वेलोसिटी पावर निकालते हैं, ऐसे ही हम निकाल के देखते हैं कि जब एंगुलर मोशन है तो पावर कैसे निकालेंगे, और जो वो पावर हम निकालेंगे वो पावर एंगुलर मोशन में किस किस के बराबर होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। एसोसिएटेड विद टॉर्क, let me check it is visible, okay fine। पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, हमें पता है पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। एंगुलर मोशन में वर्क डन हमने क्या सीखा है, अगर स्मॉल वर्क डन निकालना है तो टॉर्क इनटू में स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेयर टॉर्क टाउ इज रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म टॉर्क या एक टॉर्क की कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यू, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो P की जगह हम क्या लिख सकते हैं, DW की जगह टाउ डी थीटा डिवाइडेड बाई dt। अब ये तो टॉर्क तो ऐसा लिख दिया मैंने, डी थीटा बाई dt ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का चेंज अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो वो क्या बन जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर मोशन में जो टॉर्क है वो फोर्स का ही काम करेगा एज इट इज। जैसे लीनियर मोशन में पावर जो है फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी होती है, ऐसे ही एंगुलर मोशन में पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर एंगुलर मोमेंट टॉर्क जो है वो जो इफेक्ट दिखाएगा उसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जैसे फोर्स जो इफेक्ट दिखाता है उससे उसका मोशन चेंज होता है, और उस मोशन के चेंज को मेजर करने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। ऐसे ही टॉर्क का यूज करके जब हम किसी मोशन को चेंज करते हैं और उस चेंज इन मोशन को जब हम मेजर करते हैं उसको बोलते हैं उस पैरामीटर को एंगुलर मोमेंटम। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, ये क्या चीज है। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब ये क्या है, हमें अभी तक टॉर्क का एक्सप्रेशन पता है कि टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। एफ एक्स और एफ वाई ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर फोर्सेस को अगर ये रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लीनियर फोर्सेस के बारे में हमें बेसिक ये बात पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये एक्स है तो लीनियर मोमेंटम भी एक्स डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज फोर्स। ऐसे ही अगर वाई डायरेक्शन की बात की जाए तो डी पी वाई बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पी एक्स मतलब मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, तो पी की जगह हम लिखते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो मास तो किसी भी पार्टिकल का फिक्स रहेगा, वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस अलग अलग हो सकती है। तो ये बन गया डी बाई डी टी ऑफ एम वी एक्स। तो मास तो फिक्स है, ये बन गया डी वी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। सिमिलरली इसको करते हैं डी बाई डी टी एज इट इज पी वाई की जगह एम वी वाई। तो एम तो बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा डी वी वाई बाई डी टी। तो टॉर्क की वैल्यू हमारी बन गई एक्स एफ वाई की जगह मैंने लिख दिया एम डी वाई बाई डी वी वाई बाई डी टी।
माइनस वाई, और इस एफ एक्स की जगह मैंने लिख दिया एम डी वी एक्स बाई डी टी। अभी एक बार के लिए टॉर्क की ये इक्वेशन बन गई। अभी इस इक्वेशन को बिल्कुल यहीं पे छोड़ दो और एक बार आप एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स इसका एक बार डिफरेंशिएशन का रूल लगाओ। तो एक बार अगर इसका डिफरेंशिएशन का जब हम रूल लगाएंगे, एक्स वी वाई माइनस एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। एक बार इसको ऐसे डिफरेंशिएट करके देखना है कि इसकी वैल्यू आती क्या है। और तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डी बाई डी टी। अभी इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक बार x का इसको एज इट इज, फिर इसका वी वाई का फिर x एज इट इज, माइनस जब इन दोनों का करोगे फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज। तो देखो मैं इसको करता हूँ, x एज इट इज डी वी वाई बाई डी टी, सेकेंड एज इट इज वी वाई डी एक्स बाई डी टी, ये हो गया। ये माइनस एज इट इज, अब इन दोनों का करते हैं। जब इन दोनों का करेंगे फर्स्ट एज इट इज डी वी एक्स बाई डी टी, प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी टी। लेट मी चेक इट देयर इट इज विजिबल और नॉट। ओके फाइन। अब यहां पर x डी वी बाई डी टी एज इट इज, ये है वी वाई डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी डी एक्स से अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी एक्स, ये माइनस ये बन गया वाई डी वी एक्स बाई डी टी एज इट इज, और ये माइनस बाहर था तो ये अंदर माइनस वी एक्स डी वाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये वी वाई वी एक्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। अभी देखो यहाँ पर अगर हम m को कॉमन ले लें तो टाउ की वैल्यू क्या बन जाएगी, m को कॉमन लेने के बाद x डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी। तो ये x डी वी वाई बाई डी टी, एक्स डी वी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी माइनस वाई डी वी एक्स बाई डी टी, ये किसके बराबर है, यहाँ से शुरू किया था हमने, इसके बराबर है ये। तो इसका मतलब हम टॉर्क की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट वन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू, चलो इसी की जगह मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू, m इंटू डी बाई डी टी ऑफ ये वाली वैल्यू एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, ये लिख दिया मैंने। अब इस m को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको मैं हटा देता हूँ, उस साइड मेरे को स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने बस ये प्रूफ करना था कि इसके बराबर ये होता है, इसलिए मैंने इस डेरिवेशन में इस वैल्यू की जगह ये पुट कर दिया। बस यही मेरे को यहाँ तक प्रूफ करना था, उसका मेरे को इसके अलावा कहीं पे भी यूज नहीं है, तो इसलिए मैं उसको हटा रहा हूँ। तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, टॉर्क की वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ, ये m को जब अंदर लेके जाएंगे एम एक्स वी वाई माइनस एम वाई वी एक्स, ये आ जाएगा। अब ये डी बाई डी टी ये है मास इंटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, माइनस ये मास इंटू वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इंटू में मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि मास तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग
चेंज नहीं होता है, सेम होता है। तो एम एक्स या एम वाई वी वाई बोलो इसको, एम वाई वी वाई की जगह मैंने पी वाई लिख दिया, एम एक्स वी एक्स उसकी जगह मैंने पी एक्स लिख दिया। लेकिन हम एक्स के साथ एक्स या वाई नहीं लगाते हैं, क्योंकि मास एक्स एक्सिस के अलोंग भी उतना ही है और वाई एक्सिस के अलोंग भी उतना ही है। तो ये हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब टॉर्क क्या आ गया, ये आ गया किसी चीज का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आ गया। तो ये जो किसी चीज का जो रेट ऑफ चेंज है उसको मैंने एक नाम दे दिया एल, और इसका हमने नाम रख दिया कि ये एक एंगुलर मोमेंटम बोला जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल, और ये एल क्या है, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, और इसका क्या नाम है, एंगुलर मोमेंटम। पूरी स्टोरी क्या बनी, जैसे फोर्स किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फोर्स, दिस इज नोन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने क्या सीखा है कि जैसे लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है वैसे ही एंगुलर मोशन में वो काम टॉर्क करता है। तो वहां पर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके बराबर है, लीनियर मोमेंटम के। यहां पर भी टॉर्क किसके बराबर आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सम क्वांटिटी, ये इस ब्रैकेट के अंदर इस कंप्लीट क्वांटिटी का एक नाम दे दिया हमने, और वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो यहां से क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, वेयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, इसका ये मतलब है। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अब हम क्या करेंगे, लीनियर मोमेंटम और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के कंपोनेंट्स बनाएंगे और वहां से समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसका खुद का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। Next is angular momentum in polar coordinate. Angular momentum in polar coordinate. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में डायग्राम बनाते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाते हैं और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ लीनियर मोमेंटम जो है उसको फाई एंगल पे मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाऊंगा, वो थीटा एंगल है मान लिया एक्स एक्सिस के साथ, मान लिया दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, और ये जो है थीटा एंगल पे है। इसके साथ जो लीनियर मोमेंटम है वो आर मान लिया फाई एंगल पे है, दिस इज पी एंड दिस इज फाई। तो ये लीनियर मोमेंटम इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, अब ये थीटा गया और ये थीटा प्लस फाई, तो टोटल एंगल जो होगा वो इसके साथ बनाएगा। तो हम उसको मान लेते हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा क्या है, एंगल मेड बाय द लीनियर मोमेंटम विद एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ तो इसका टोटल एंगल ये बन जाएगा। अब ये लाइन जो है जो मैंने सीधी आगे बढ़ाई थी उसमें थीटा तो सिर्फ इतना ही है, और थीटा प्लस फाई टोटल एंगल अल्फा, इट इज एंगल मेड बाय द लीनियर मोमेंटम विद एक्स एक्सिस। अब मैं क्या करता हूं, लीनियर मोमेंटम के दोनों कंपोनेंट निकाल लेता हूं और आर के भी दोनों कंपोनेंट निकाल लेता हूं, क्योंकि हमारे पास अभी अभी क्या आया है फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला अभी हमने सीखा है एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। तो मेरे को सब कुछ चाहिए, एक तो लीनियर मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट, लीनियर मोमेंटम का वाई कंपोनेंट, एक चाहिए आर का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट। तो ये चारों क्वांटिटी मैं निकाल लेता हूँ। पी एक्स क्या बन जाएगा, पी कोस अल्फा, पी वाई क्या बन जाएगा, पी साइन अल्फा। पी एक्स और पी वाई इटसेल्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेलो कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेम एज इट इज एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर कोस थीटा। आप ध्यान देना, आर ने तो थीटा एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इसलिए आर कोस थीटा, और वाई की जगह आर साइन
थीटा। ये चारों वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की जगह मैंने लिखा आर कोस थीटा माइनस इनटू में पी वाई की जगह मैंने लिखा पी साइन वाई, अरे अल्फा आएगा यहाँ पे, पी साइन अल्फा, माइनस वाई की जगह मैंने लिखा आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, और फिर मैंने पी एक्स की जगह लिखा पी कोस अल्फा, पी कोस अल्फा। यहां पर आर और पी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, साइन अल्फा कोस थीटा, साइन अल्फा कोस थीटा माइनस कोस अल्फा साइन थीटा, कोस अल्फा साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये किसका फार्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए की जगह अल्फा माइनस बी की जगह थीटा। अब ये देखो अल्फा में से अगर थीटा माइनस उधर जाके होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ फाई बचेगा। तो यहाँ पे ये एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ गया, आर पी साइन फाई के बराबर आ गया। तो एंगुलर मोमेंटम जो है किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने क्यों बोला इसको ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मैं क्या करता हूं, इस फाई एंगल की मदद से जो ये आर साइन फाई आया है इसका मैं एक साइन कंपोनेंट बना लेता हूं। कैसे बना सकता हूं साइन कंपोनेंट, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये आर है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी है या ये वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनिस इनटू साइन फाई। तो आर साइन फाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस वन। और व्हाट इज दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन r and the r या position vector of this particle which is settled here and the linear momentum। तो linear momentum और perpendicular distance का जो प्रोडक्ट होता है that is equal to the angular displacement। अब ये angular displacement का अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने समझना है तो उसका क्या मतलब है, ओके, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पार्टिकल को किसी पोजीशन वेक्टर r पे मान लेते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो उस पोजीशन वेक्टर से मान लिया रोटेट होके बाय अप्लाइंग द एंगुलर मोमेंटम वो किसी नई पोजीशन पे चला गया। मान लिया वो यहाँ पे था r और वो नई पोजीशन ये डी आर पे चला गया, मतलब इसके डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डी आर आ गया। अब यहाँ पर हमने समझना ये है कि एंगुलर मोमेंटम का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हम क्या करते हैं, एक बार के लिए एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको एक पैरेललोपाइड बना लेता हूँ। ये लेंथ इसके बराबर है और ये लेंथ इसके बराबर है। तो एरिया मान लिया इन सब का मैं नाम दे देता हूं ऐसे ही जर्नली ओ पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी क्यू ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू में एरिया ऑफ दिस पैरेललोपाइड आर इंटू में डी आर, ये इसके बराबर हो जाएगा आर इंटू में डी आर के एरिया कंप्लीट पैरेललोपाइड के। अब क्या करते हैं, इस एरिया को दोनों तरफ से टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो डी ए बाई, क्योंकि ये एरिया डी ए नाम दे दिया इसका मैंने, तो डी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इंटू डी आर आया है। तो दोनों तरफ टाइम से डिवाइड जब करेंगे डी ए बाई डी टी आर डी आर और पूरे के नीचे टी,
तो dA/dt 1/2 इंटू आर एज इट इज, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ dr/dt। तो dr/dt क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इसकी लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू आर इंटू वेलोसिटी। अब ये dA/dt की वैल्यू आ गई। हमें पता है कि P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? P/m के बराबर आ जाएगी। तो इस V की जगह P/m लिख देते हैं। तो dA/dt इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर एज इट इज, एंड और इसकी जगह V की जगह P/m लिख दिया। अब हमने अब यहाँ पर अगर इस मास को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? R और P मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में लीनियर मोमेंटम बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये ऐसे प्रोडक्ट था बीच में, 1/2m को तो बाहर निकाल लेता हूं, अंदर क्या बचेगा? R क्रॉस P। R इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P इज रिप्रेजेंटिंग लीनियर मोमेंटम। तो ये क्या होता है? अभी अभी तो हमने निकाला है, ये तो एंगुलर मोमेंटम होता है। तो यहां से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई? 2m इंटू dA/dt। तो हम फिजिकली या ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब समझे एंगुलर मोमेंटम का? कि ये ज्योमेट्रिकली ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल एंड एरिया कवर्ड या स्वेप्ट बाय द पार्टिकल यूनिट टाइम dt इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये 2 गुना होता है किस किस के प्रोडक्ट के? मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम या टाइम dt इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।